वही श्रेष्ठ धर्म होता है। तो यहाँ अयोध्यापुरी में मनु जी महाराज से लेकर के राजा दशरथ जी पर्यंत रंगनाथ भगवान की पूजा हुई है। बाद में जब राम जी रावणादिक निशाचरों का अंत करके आए अयोध्या में, तो कुछ न कुछ उपहार सामग्री सबको भेंट की गई। विभीषण जी ने कहा कि भगवान हमें आपके अलावा कोई प्रिय लगता नहीं, आप कुछ न कुछ सबको दे रहे हैं, हमें किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं। अब जब हमें आपने लंका का राजा बना दिया तो लंका तो सब सोने की है, तो क्या चाहिए मित्र? तो विभीषण जी ने कहा कि हमें आप ही चाहिए। राम जी ने कहा 14 वर्ष के बाद अयोध्या वासियों को हम प्राप्त हुए, तो अयोध्या हमारी बड़ी प्रिय है, अयोध्या निवासी हमारे बड़े प्रिय हैं। हाँ, अगर आप हमको ले जाना चाहते तो हमारा ही प्रतिरूप, हमारा जो कुल परंपरा में हमारे कुल देवता रहे वो रंगनाथ भगवान है, आप रंगनाथ भगवान को अपने साथ ले जाइए। तब श्री विभीषण जी रंगनाथ भगवान को अपने साथ राम जी ने दिया और लेकर के गए। लेकिन जैसे ही समुद्र के निकट पहुंचे, दक्षिण समुद्र के निकट, तो इनको ध्यान आया कि लंका निशाचरों की नगरी है, और निशाचरों की नगरी अपवित्र है तो भगवान के योग्य तो है नहीं। तो इन्होंने विचार किया कि लंका में भगवान को ले जाना अच्छा नहीं, इसीलिए समुद्र के किनारे ही भगवान श्री का विग्रह मंदिर बना करके स्थापित कर दिया है। आज भी श्रीरंगम में भगवान श्री विराजमान है। जो श्रीरंगम है, रंगनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये सबसे प्राचीन प्रतिमा। जब हमारा संसार नहीं बना था उसके पहले रंगनाथ भगवान का प्रादुर्भाव है। तो वो इसीलिए वो भू वैकुंठ के नाम से श्री रंगनाथ भगवान जाने जाते हैं, और वैकुंठ के ही स्वरूप से भक्त जाकर के वहां दर्शन करते हैं। तो मनु जी के द्वारा पालित लव कुश कह रहे हैं, ये दिव्य अयोध्यापुरी है। येषां चा सागरो नामो सगरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणि यम यान्तः पर्यवार्यन्। इसी वंश में महाराज सगर हुए, जिनका प्रताप, जिनकी महिमा कौन नहीं जानता। 60,000 एक बेटा थे। जब राजा सगर चलते थे तो चारों तरफ से राजा सगर को 60,000 बेटे घेर करके चलते थे, अद्भुत शोभा होती थी। इतने प्रतापी सगर महाराज के बेटे थे कि इन्होंने धरती को खोद करके धरती में समुद्र का निर्माण कर दिया। इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मना। इक्ष्वाकु महाराज का यह परम पवित्र वंश है, जिसमें एक से एक श्रेष्ठ राजा भये, और सबके सब अयोध्यापुरी में निवास करते हैं। महाद्भुत महात्मानम रामायणमिति श्रुतम। और ये जो रामायण की कथा लव कुश जी कह रहे हैं कि जो हम आप लोगों को रामायण की कथा सुना रहे हैं, ये रामायण का कथा का भी सीधा सीधा संबंध इसी अयोध्यापुरी से, जहाँ पर इतने दिव्य और महान श्रेष्ठ राजा हुए। तर्द्यंवर्तयिष्यामः सर्वनिखिलगादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्या मनसूयका। ये इतना दिव्य रामायण जी का कथामृत है कि इसके सुनने मात्र से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इतनी दिव्य महिमा है राम जी की, इतनी दिव्य रामायण की कथा है। तो ये जो अयोध्यापुरी है, यहीं से रामायण की कथा प्रारंभ होती है। लव कुश बताते हैं कि वर्तमान में इस अयोध्यापुरी के राजा महाराज श्री दशरथ है। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धना पुरी मावर्यामास दिवी देवपतिर्व्यथा। दशरथ जी के द्वारा पालित यह अयोध्यापुरी की शोभा इतनी दिव्य है, इतनी विशाल है कि जैसे विशालापुरी स्वर्ग की शोभा, और वहां इंद्र विराजमान हो तो इंद्र से देवलोक की शोभा बनती है, ठीक उसी प्रकार से अयोध्यापुरी जो है, अयोध्यापुरी की शोभा महाराज दशरथ से है। दशरथ जी जब अयोध्या में विराजते हैं तो इनके दिव्य प्रताप से, इनकी महिमा से, इनके यश से, कीर्ति से, गुणों से ये अयोध्यापुरी शोभायमान हो जाती है।
कपाट तोरणवती सुभक्तांत परायणम सर्वयंत्र युधामुदितां सर्वयंत्रापयुधिवती मुसितां सर्प शिल्प भी। बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं अयोध्या में। जगह जगह राजमार्ग निर्मित है। भवन ऐसे बने अयोध्यापुरी में कि कई कई अट्टालिकाओं से युक्त कई कई मंजिला इमारतें बनी हुई है। और जो पत्थरों का निर्माण, पत्थरों को लगाया गया है निर्माण में, बड़े कुशल कारीगरों ने उसमें शिल्पकारी की है। अद्भुत शोभा है। इस नगर में महाराज दशरथ की और इनके वंश की विरदावली गाने के लिए सूतमागध सावान्धा श्रीमती तुलप्रभाम, बड़े बड़े श्रेष्ठ गुणों से संपन्न गायन विद्या में प्रवीण सूतमागध बंदीजन निवास करते हैं, जो सतत रूप से अयोध्या के राजा की वंशावली वीरतावली का बखान करते हैं। इतना श्रेष्ठ ये नगर है, इतना सुरक्षित नगर है अयोध्यापुरी। लवकुश कथा में बता रहे हैं कि इस अयोध्या में प्रवेश कर पाना किसी भी शत्रु के लिए, शत्रु सेना के लिए बहुत कठिन है। बड़ी बड़ी खाइयों से ये घिरा हुआ है, सुरक्षित है, कवच बना हुआ है, जिसमें विविध प्रकार के हिंसक जंतु जीव निवास करते हैं, जलचर। अयोध्या में कोई भी शत्रु बिगर राजा की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता, इतनी सुरक्षित है। जो गांव हैं अयोध्या के, वो भी बड़े व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं। अयोध्या के जो नर नारी हैं उनका स्वरूप बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है। अच्छा, स्वभाव बोले स्वभाव भी सबका दिव्य है। प्रत्येक घर में स्वच्छता है, पवित्रता है और राम जी का आराधन है। सब राम जी की भक्ति में रत है। तमाग्नि मद्धीर गुणवद्धराव्रता दुजोतमैर्वेद सड़ंग पार गई सहस्रदय सत्यरते महात्मा भीर महाविकल्पे ऋषि विश्व के विले। इस अयोध्यापुरी में बड़े श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण निवास करते, जिनको सारा वेद और शास्त्र का ज्ञान है। बड़ी बड़ी श्रेष्ठ साधनाओं से युक्त दिव्य तपस्या में रत महात्मा लोग रह रहे हैं अयोध्या में। उन तपस्वियों के प्रभाव से, उन विद्वान ब्राह्मणों के प्रभाव से और भी ज्यादा दिव्यता है अयोध्यापुरी की। तस्यां पुरयोध्यायां वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेज पौरा जनपद प्रिया। ये अयोध्या जो पुरी है, मनु जी से लेकर के दशरथ जी तक सबके सब प्रतापी राजाओं से शासित रही है। वर्तमान के जो राजा महाराज दशरथ जी हैं, इनका भी बड़ा उत्तम गुण है। लवकुश इनके गुणों का वर्णन करते। दीर्घदर्श, महातेज, दूर की सोच रखने वाले दशरथ जी महाराज। वर्तमान तो प्रजा का संरक्षण सुरक्षा व्यवस्था करते ही है, हमारी प्रजा का भविष्य में कल्याण हो ऐसी योजनाएं बना करके दिव्य तेज से संपन्न है। दशरथ जी के दिव्य गुणों का गायन करते हुए नगर के निवासियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कामी वाना कदर्पो वा न संसाह पुरुषाः क्वचित दृष्टु शक्तमयोध्यायां ना विद्वान न नास्तिका। इस नगर में कोई कामी लोलुप पुरुष निवास नहीं करता। मतलब ऐसा कोई भी अयोध्या में निवासी नहीं है जिसने अपने इंद्रियों पर निग्रह नहीं किया। किसी के भीतर काम नहीं है, किसी के भीतर लोभ नहीं है। कोई भी अयोध्या का मनुष्य किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी भी व्यक्ति की निंदा स्तुति को नहीं करने वाला है। सबके सब श्रेष्ठ गुणों से संपन्न अयोध्या के निवासी हैं। सर्वे नराश नार्यश धर्मशीला सुसम्मता। जितने नारी हैं अयोध्या के, जितने नर हैं, सब धर्म का सेवन करने वाले
धर्मानुसार अपना जीवन चलाने वाले मुदिता शील वृत्याभ्याम महर्ष्या इबा मलाह। नगर के नर नारियों की प्रशंसा करते हुए लोग कुछ और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी अयोध्यापुरी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नामृष्ट भोजी, मतलब अपवित्र। नामृष्ट भोज का मतलब होता अपवित्र। कोई भी ऐसा अयोध्या का निवासी नहीं जो अपवित्र का पान करता हो, खाता पीता हो। सबके सब पवित्र भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद पाते हैं। नाम मोष्ट भोजी ना दाता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में दान देने की प्रवृत्ति हो। सबके सब बड़े उदार मना। ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलता। अयोध्या के जितने निवासी हैं सबके सब सत्य बोलने वाले। ना हस्ता भरणो बापी, कहीं कोई दरिद्रता नहीं किसी के भीतर। लवकुश कहते हैं कि कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं जिसके पास गले में सोने की आभूषण, बाजुओं में चांदी के कंगन न पड़े। सबके सब इतने संपन्न हैं कि स्वर्ण और चांदी वगैरह धारण किए रहते हैं। दृश्यते नात्मवान, तो सब के सब नगर निवासी बड़े संपन्न है, समृद्ध है, धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार अयोध्या की अद्भुत महिमा का गायन करते हैं। स्वाकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया, दान अध्ययनशीलस्य संयात्यास प्रतिग्रहे।